शक्ति टीवी, आपका हेल्थ चैनल। तू परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता ना कर, बिल्कुल ठीक। भैया भैया, आपको पता है आपकी तबीयत खराब है। ये सुनकर भैया मैं आपके बिना नहीं रह सकता भैया। क्यों पढ़ाई छोड़ के क्यों आ गया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तू चिंता ना कर, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भैया मेरी पढ़ाई आपसे अच्छी थोड़ी है। लेकिन भैया क्या बिट्टू को यहाँ रखना ठीक रहेगा? क्यों भैया, क्या हुआ? आपको तो पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और ऐसी स्थिति में इसका यहाँ रहना भी ठीक नहीं। नीलेश भैया, अगर बिट्टू यहाँ रहना चाहता है तो उसे रहने दीजिए ना, मैं हूं ना उसकी देखभाल के लिए। नीलेश, तुम बिट्टू को लेकर अंदर जाओ। जी भैया, आओ बिट्टू। मालिक, आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि हमारे परिवार पे कितनी कठिनाइयाँ, कितनी परेशानियां आई हैं, इसीलिए मैंने आज तक शादी नहीं की, इन्हीं भाइयों के लिए, इनकी देखभाल के लिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप सही कह रहे हो मालिक, आप सही कह रहे हो। महाराज, आपने जो मुझे उपाय बताया है उससे मेरा पूरा काम हो गया। आओ बीबू, आओ। बाबा, आपकी कृपा से मेरी सारी समस्याएं दूर हो गई और आपने मुझे जैसा करने को कहा था मैंने वैसा ही किया है। अच्छी बात है, कल्याण होगा तुम्हारा। बाबा, आप तो ज्ञानी है, अंतर्यामी है, आपने इस बीबू की सारी परेशानियां दूर की है। बाबा, कुछ मेरी भी। अवश्य बालक। और बीबू जी बाबा, जैसा मैंने तुमसे कहा था तुम वैसा ही करना। ठीक है बाबा। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ, मुझे आपके बारे में और भक्तों को भी बताना। जाओ बालक। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, प्रणाम। कल्याण हो। रुक रुक रुक, भैया को चाहे मैं देख रहा हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वाह भाई वाह, अच्छी खातिरदारी हो रही है हमारे भाई साहब की। शरद भैया, आपके दिल में बड़े भैया के लिए इतना प्यार देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। भाई हम तो अपने यहाँ छोटे भाई बिट्टू से मिलने के लिए आए हैं। सुना है वो बड़े भाई को देखने के लिए आया हुआ है। तो लीजिए, आज ही है बिट्टू। बिट्टू?
अबे कितना बड़ा हो गया है तू। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि तेरी मुस्कान हमेशा ऐसी ही बनी रहे। मैं भी ऊपर वाले से यही विनती मांगता हूँ कि हमारे घर परिवार को किसी की नजर ना लगे। भीगू थोड़ी चीनी मिले। अरे बिट्टू तू कितना बड़ा हो गया है। हट खबरदार, अगर बिट्टू को छुआ भी चल दूर है। क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप नहीं जानते भाई साहब, ये डायन कितने बच्चों को खा चुकी है। मैं नहीं मानता इन बातों को। भैया आप नहीं जानते, ये औरत नहीं, औरत के रूप में डाइन है, डाइन। चल यहाँ से भाग बुढ़िया। चलो बड़े भाई साहब के पास चलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं नैना। दोस्तों, ये बात आप सभी जानते होंगे कि पढ़ने लिखने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दोस्तों, कलश फिल्म एंटरटेनमेंट दे रहा है नए लड़के लड़कियों को एक्टिंग सीखने का एक सुनहरा मौका। आइए दोस्तों, दिखाते हैं आपको कुछ एक्टिंग की झलकियाँ। सटक गई है क्या? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चला मुझे माफ कर दो, छोड़ दो। विक्की की अदालत में माफी नहीं दी जाती है, सीधे मौत। समझा तू? सिर्फ मौत। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो भैया, प्लीज। ठीक है, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। जी भैया। ये तो थी कुछ झलकियाँ, लेकिन और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको कलश फिल्म एंटरटेनमेंट से। आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं या हमें ईमेल भी भेज सकते हैं kalashfilm@gmail.com पर। अंधविश्वास बड़ा विश्वास। दादी माँ, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मुन्नी बेटा, यहाँ के लोगों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। दादी माँ, ऐसा क्यों सोचती हो? यहाँ के लोग मुझे उल्टा कहते हैं, डायन कहते हैं कि मैं इनके बच्चों को खा गई। नहीं दादी माँ, आप मत रो, सब ठीक हो जाएगा। मत रो दादी माँ, मत रो। भैया भैया भैया, क्या हुआ नीलेश? भैया बिट्टू को कटे हुए बाल। बिट्टू, ए बिट्टू, तुम ठीक तो हो ना?
हाँ हाँ भैया, मैं तो ठीक हूँ। भैया आप नहीं जानते, आजकल इन कामों में पड़ोसी सबसे आगे हैं और आपके घर की खुशियां देखकर कोई भी खुश नहीं है। तुम ठीक कहते हो भिगू। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं यहाँ रहा तो मैं भी मारा जाऊंगा। नहीं नहीं भैया, मैं नहीं रहूंगा। नहीं। ये भी छोड़ के चला गया मुझे। अगर ऐसा रहा तो हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। भैया मुझे तो लगता है ये सब करने में सिर्फ भागवती का हाथ है, क्योंकि उसकी नजर बहुत ही बुरी है। जिस पर पड़ गई समझो मर गया। साहबजादे आराम से सो रहे हैं और मैं पागलों के तरीके से पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। बिट्टू 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 ना यार, बिट्टू। भैया भैया भैया। क्या हुआ अर्जुन, चिल्ला क्यों रहे हो? भैया भैया वो बिट्टू मैं उठा रहा हूँ, उठ नहीं रहा भैया। बिट्टू बिट्टू, ए बिट्टू बिट्टू बिट्टू। अरे भैया बिट्टू का शरीर तो नीला पड़ गया है। मैं समझ गया भैया, ये सब उसी भागवती का करा धरा है। ये सारे कारनामे उसी के हैं। मैंने आपसे कहा था ना, बोला था मैंने आपको कि उसे बिट्टू को मत छूने दो, लेकिन आपने नहीं माना। देखा, खा गई ना वो डाइन हमारे बिट्टू बाबा को। बड़े भैया भी बाहर गए हुए, अब आपको ही कुछ करना होगा। तुम ठीक कह रहे हो बिगू, मैंने तुम पे विश्वास ना करके बहुत बड़ी गलती की। जाओ हमारे फैमिली डॉक्टर को फोन लगाओ, चेकअप के बाद पता चलेगा कि उस औरत ने मेरे भाई पे क्या जादू टोना किया है। और सुनो जी भैया, जग्गा को भी भेजो। ठीक है। और तुम भी जाओ। बिट्टू बिट्टू। राम राम भाई। जग्गा तुम आ गए हो, जाओ उस भागवती को लाओ, मेरे कदमों में डालो। आज मैं उसका वो हासिल करूंगा कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। भाई तुम चिंता मत करो, मैं अभी लेके आ रहा हूँ उस पुड़िया को। जाओ। वाह बुढ़िया वाह, दादी और पोती में बड़ा प्यार बरस रहा है आजकल। क्या बात है? कौन हो तुम? जग्गा, जग्गा नाम है मेरा। ए बुढ़िया चल, तुझे सर्वेश भाई ने बुलाया है। तेरी वजह से आज उन्होंने अपने बिट्टू बाबा को खो दिया। मैंने कुछ नहीं किया। क्या क्या कह रहे आप? मेरी दादी का? हाँ, मुझे ज्यादा सुनने की आदत नहीं। चल हट। मुझे अपनी दादी को बचाना होगा। मैंने जो कुछ भी देखा है मुझे पुलिस को बताना होगा, नहीं तो ये लोग मेरी दादी को मार देंगे। मुझे बताना होगा कि उसके पीछे किसका हाथ है।
पार्वती, क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? क्यों मेरे भाई की जान ली? क्या मिला तुझे जादू टोना करके? क्यों ली तूने मेरे भाई की जान? मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये सब झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ? तूने मेरे भाई की जान ले ली, ये झूठ है? अच्छा होता उस दिन मैं तुझे अपने घर में घुसना ही ना देता। आज तेरी वजह से मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। तुझ जैसी औरत किसी का भला कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकती। नहीं छोड़ूंगा तुझे, मेरे भाई की जान देना नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हाँ हेलो डॉक्टर। क्या क्या ये सही है? हाँ हाँ जी जी ठीक है डॉक्टर, ठीक है। अच्छा हेलो दोस्तों, मैं नैना। दोस्तों, ये बात आप सभी जानते होंगे कि पढ़ने लिखने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दोस्तों, कलश फिल्म एंटरटेनमेंट दे रहा है नए लड़के लड़कियों को एक्टिंग सीखने का एक सुनहरा मौका। आइए दोस्तों, दिखाते हैं आपको कुछ एक्टिंग की झलकियाँ। सटक गई हो क्या? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चला विक्की भैया मुझे माफ कर दो, छोड़ दो। विक्की की अदालत में माफी नहीं दी जाती है, सीधा मौत, समझा तू? सिर्फ मौत। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो भैया, प्लीज। ठीक है, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। जी भैया। इसकी मुझे दोबारा गलती नजर आई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तो थी कुछ झलकियाँ, लेकिन और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको कलश फिल्म एंटरटेनमेंट से। आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं या हमें ईमेल भी भेज सकते हैं kalashfilm@gmail.com पर। अंधविश्वास बड़ा विश्वास। आइए इंस्पेक्टर साहब। अग्रवाल साहब, आप समझ गए होंगे मैं यहाँ पर क्यों आया। जी हाँ, देखिए इंस्पेक्टर साहब, सर्वेश और उसके साथियों ने उस भगवती के साथ जो भी किया बहुत बुरा किया। लेकिन अग्रवाल साहब, मैंने सुना है कि उस औरत की जादू टोने से बिट्टू की मौत हो गई, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बातें उस औरत को गलत साबित करने के लिए बोली जा रही है, जबकि मैं प्रताप सिंह का फैमिली डॉक्टर हूँ। पर डॉक्टर साहब, बिट्टू का शरीर नीला क्यों पड़ गया? वो सब पानी की कमी के कारण। मैंने बिट्टू का चेकअप किया और चेकअप करने के बाद पता चला कि उस पर कोई भी जादू टोना नहीं किया गया। वो सिर्फ पानी की कमी के कारण बीमार हुआ और उसी वजह से उसका शरीर नीला पड़ता चला गया। ये सब बातें मैंने सर्वेश को बताई कि वो औरत गलत नहीं है। लेकिन उसके कटे हुए बाल और उसके कपड़ों पे खून के दाग, ये सब क्या है? ये एक वहम है। किसी को डराना, ये सब हरकतें करना एक ढोंग होता है, ये एक दिखावा है। बेकार की बातें करते हैं लोग और इसका पता लगाना इंस्पेक्टर आपका काम है, आपका। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ बातों का मुझे पता है और कुछ बातों का मैं पता लगा लूंगा। आप लोग
नहीं नहीं, डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हम तो आपसे माफी मांगने आए हैं। जो गलती मेरे इस भाई से हुई है उसके लिए उसे माफ कर दीजिए। भैया ठीक कह रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। हमें सब पता चल चुका है। वो कटे हुए बाल, कपड़ों में लगा खून का दाग, मैंने अनजाने में अंधविश्वासी होकर आपके साथ बहुत गलत किया और अब पुलिस उसके पीछे है जिसने ये सब हरकतें की। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं बाहर गया हुआ था, वरना ये ऐसी हरकत कभी नहीं करता। आप तो जानती ही हैं हम कितनी परेशानियों में से गुजरे थे, लेकिन अब सब ठीक है। अब आप बेफिक्र रहिए, आज के बाद आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। बाबा, आपने जो मुझे उपाय बताया था उससे मेरा काम पूरा हो गया। बाबा महाराज, आप मुझे भी जो कहेंगे वो मैं करूंगा। बाबा, मैंने सिर्फ आपके बारे में सिर्फ लोगों से सुना था, आज मैं आपके दर्शन पाकर बहुत धन्य हुआ। बाबा बाबा अघोरनाथ नाम है हमारा, अघोरनाथ। और ये बाबा अघोरनाथ भगवान का दूसरा रूप है। तुम सबकी समस्याएं दूर करने वाला ये बाबा सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारा भगवान। आप सचमुच भगवान है। बचाओ बाबा, बचाओ बचाओ बाबा। क्या हो गया तुझे? तू इतना परेशान क्यों है? बाबा, मेरे पीछे इंस्पेक्टर लगा हुआ है, उसे सब मालूम हो गया। बाबा, सब मालूम हो गया है? मतलब कहना क्या चाहता है तू? यही कि बिट्टू के बाल किसने काटे थे, घर में कपड़ों में खून कहाँ से आया, और भागवती को गलत साबित करने में किसका हाथ है। बाबा, इसका सब मालूम हो गया। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? ये सारे काम तो मैंने आपके कहने पर किए ना, तो आप कह रहे हो ये क्या हुआ? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुमसे कब कहा था करने को? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? अरे बिल्कुल, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। बाबा पे इल्जाम लगा रहा है तू। अरे ऐसे इंसान को सजा मिलनी चाहिए, हमारे भगवान पर इल्जाम लगाता है। तुम ठीक कहते हो, इस भीखू को सजा मिलनी ही चाहिए। बाबा, मैं मर जाऊंगा। बाबा, मुझे बचा लो। बाबा, वाह 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 वाह, अच्छा ढंग कर लेता है तू। अच्छा अंदाजा सजा रखा है तूने इनके मन में। क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर? सही कह रहे हो इंस्पेक्टर साहब, सही कह रहे हो। सुशील, ये जो बाबा है ना, ये पता है मुझसे क्या कहता था कि मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा, लेकिन जो मैं कहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। और ये जो भी मुझसे कहता था मैं वही कर देता था। इसने मेरे विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। तुमने मेरी दादी माँ को पिटवाया, बोलो भिखू क्यों? मुन्नी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब इस तांत्रिक का किया धरा है। ये सब झूठ है, सब बकवास है। झूठ है, बकवास है। अरे नंदू के बच्चे को जहर किसने दिया था, है? और जमुना की बकरी को किसने जलाया था? तुमने जलाया था, लेकिन जमुना की बकरी नहीं मरी थी, उसे ये ढोंगी बाबा जिंदा खा गया था। और निर्मल, तुम बीमार रहते हो ना, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, ये सब इस बाबा की बनाई हुई दवाइयों का असर है। क्या? हाँ। ऐसे बाबा को तो जिंदा जला देना चाहिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपको कैसे पता चला? ये जो मुन्नी है ना, इसने कई बार तुमको बाबा से बात करते हुए देखा है, और तुम्हारी आदत ने ये साबित कर दिया। और हाँ, ये बाबा तू जैसे ड्यूटी को लोगों को बहलाने और उनके मन के साथ खिलवाड़ करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ।